ओके दोस्तों, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं मीन लाइफ। अच्छा, मान लो हमारे पास एक कंटेनर जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, उसके अंदर 4 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो सवाल यह है, हाफ लाइफ के बाद कितना मोल हमारे पास बचेगा? ये क्या वाहियात सवाल है सर? ये तो हम जानते ही हैं, हाफ लाइफ में हमारा आधा खत्म हो जाता है। तो ये तो हमारा डेफिनेटली 4 मोल से हाफ लाइफ के बाद 2 मोल पर तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। अब अगला सवाल वहां पर यही पूछा जाए, जो 4 मॉलिक्यूल के बदले अगर मान लो 4 मोल के बदले अगर हमारे पास 4 मॉलिक्यूल होता, तो आफ्टर हाफ लाइफ कितने मॉलिक्यूल्स बचते? नाउ इसका आंसर जो है दैट विल बी 0 और 1 और 2 और 3 और 4। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। We don't know anything regarding that. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई कॉइन को टॉस करता हूं तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है, लेकिन इसके मतलब मैं ये इन्फर थोड़ी ना कर सकता हूं जो 2 बार टॉस करने पे एक बार हेड और एक बार टेल आएगा। मैं ऐसा कोई चीज को तो इन्फर कर ही नहीं सकता हूं। सो ट्राई टू रियलाइज दिस कैन नॉट बी इन्फर्ड फॉर अ स्मॉल सैंपल स्पेस। लेकिन वहीं पे अगर मान लो मैं 1 करोड़ बार टॉस करूं तो क्या लगभग 50 लाख हेड और 50 लाख टेल आएगा? हां, अगर 1000 वगैरह का ऊपर नीचे हो भी जाता है, उस चीज को हम एक्सपेरिमेंटल एरर मान सकते हैं और उसको हम पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। बट फॉर स्मॉल नंबर वी कैन नॉट डू इट। सो एक इंपॉर्टेंट फंडा जो है वो ये है, जो हाफ लाइफ इज अ statistical concept. Half-life is a statistical concept and that cannot be applied for small number of molecules. ठीक है, देखो हम जब 4 मोल से 2 मोल बोलते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट ऑर्डर। अगर 1 करोड़ भी ऊपर नीचे हो जाता है, 10 to the power 23 के सामने क्या फर्क पड़ता है? क्या एग्जैक्टली 4 मोल से 2 मोल बनेगा? नहीं, मैं ऐसे कह नहीं सकता हूं। क्या प्रैक्टिकली 2 मोल बनेगा? जी हां, बिल्कुल सही। लेकिन छोटे नंबर के लिए ये जो एरर है वो एरर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हाफ लाइफ पे व्हाट विल हैपन, वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। ठीक है, सो एक चीज ध्यान दो, इट इज impossible to predict. It is impossible to predict when a particular molecule will react. ठीक है, समझ में आया? सो इट मे
react at t equals to 0 or maybe at t equals to t completion और इनफाइनाइट ऑल्सो। बहुत जगह पे टी कंप्लीशन हमारा एग्जिस्ट करेगा, बहुत जगह पे नहीं करेगा। यानी हो सकता है वो मॉलिक्यूल पहला मॉलिक्यूल है जो हमारा रिएक्ट कर रहा है, और ये भी हो सकता है वो आखिरी मॉलिक्यूल है जो हमारा रिएक्ट कर रहा है। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लेवल पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर मान लो हमारा कोई रिएक्शन है जहां पर A इज विद द रेट कांस्टेंट K is giving us a product. So concentration of A that has a lifespan equals to T is given by dA that decays in the interval of T2 T plus dt। वो जो चेंज इन कंसेंट्रेशन है T से T प्लस dt के दौरान dA, वो T पर तो है लेकिन T प्लस dt यानी अगले इंस्टेंट पर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं या नहीं जो वो कंसेंट्रेशन एग्जैक्टली T टाइम तक जीवित रहा है। सो व्हाट वी कैन से द T एवरेज is given by 1 by initial concentration integral T into dA from 0 to T completion. That is the formula regarding the average lifespan, T average। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है। ठीक है, अच्छा, तो हम स्पेशल केसेस के लिए करेंगे। तो सबसे पहले है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेट्स सी जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे हमारा क्या होता है। हम तीन के लिए करेंगे, जीरो, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, बाकी किसी के लिए हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो होता है वो हमारा होता है ए नॉट माइनस KT। ठीक है, अच्छा, DA जो है बाय द वे हम दिस इज अ मैग्नीट्यूड ओनली, ध्यान देना। ठीक है ना, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ओनली, राइट, नॉट विथ साइन। वी बेटर राइट इट एज मॉड ऑफ DA। वो तो ऑब्वियस सी बात है, डीके कर रहा है तो कम हो रहा है, तो मॉड ऑफ DA। तो DA बाई DT इज इक्वल्स टू माइनस K। वो तो हमारा पहले ही था, ऑर्डर क्योंकि जीरो है। तो सिंपल सी बात है, टी एवरेज क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 बाई ए नॉट DA, that is KDT into T from 0 to T completion। अच्छा, T completion का वैल्यू कितना है? We know that is A naught by K। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। सो दोस्तों यहां पर ध्यान दो, T एवरेज जो आ जाएगा that will be K by A naught T completion square by 2। That is coming out to be T average। So K by A naught और 2A naught यहां पर TC square, that is A naught square by
k square, that will be a naught by 2k। और ध्यान देना इस वाले केस में जो हमारा हाफ लाइफ है और जो एवरेज लाइफ है वो दोनों बेसिकली सेम होता है। लीनियर वेरिएशन है तो लीनियर वेरिएशन का एवरेज तो मिड पॉइंट ही आना चाहिए था, जो कि हमारा हाफ लाइफ के केस पर भी आया था। तो जीरो ऑर्डर में जो टी एवरेज है वही हमारा टी हाफ भी होता है। नाउ आफ्टर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी मूव ऑन टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? कंसेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। तो जो हमारा मॉड ऑफ डी होता है that will be k into concentration of A into dt. So that will be k A naught e to the power minus kt dt. तो हमारे पास टी एवरेज क्या आएगा? वन बाई ए नॉट, सॉरी 1 बाई ए नॉट। इसका टी कंप्लीशन तो इनफाइनाइट होता है, तो यहां पे तो जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेट होगा। टी इंटू के ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी डी टी। नाउ ए नॉट गेट्स कट, सो वी गेट के 0 to infinity t into e to the power minus kt dt. That is the integration, and this has to be done by parts. दो बार by parts लगेगा, तो ध्यान दो k t e to the power minus kt by minus k। t का डिफरेंशिएशन 1 e to the power minus kt minus k dt from 0 to infinity। माइनस माइनस में से प्लस खत्म हो गया। अच्छा, ये वाला टर्म ध्यान दो, इंफिनिटी पुट करूंगा तो भी जीरो आएगा इसके कारण, और जीरो पुट करूंगा तो इसके कारण जीरो आएगा। तो ये वाला टर्म तो जीरो है, तो हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी सिंपली 0 to infinity e to the power minus kt dt। तो that is e to the power minus kt by minus k from 0 to infinity, and that will simply come out to be equals to 1 by k। So ये याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर का जो होता है वो होता है 1 by k। So that can be written as t half divided by ln2। मीन लाइफ को बहुत बार एवरेज लाइफ भी बोलते हैं, वो बात तो भावनाओं को तुम समझते ही हो। ठीक है, एंड लास्ट इज नथिंग बट द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नाउ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? यहां पर हम जानते हैं जो 1 by a equals to 1 by a naught plus kt, और dA जो हमारे पास आता है मैग्नीट्यूड वाइज दैट विल बी k into a square into dt। ठीक है, अच्छा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा मेरे पास? दैट विल बी ए नॉट बाई 1 प्लस ए नॉट के टी। ये हमारे पास आएगा, दैट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ ए। सो टी एवरेज मेरे पास क्या आ जाएगा?
1/a0, इसका कंप्लीशन टाइम तो हम जानते हैं इनफाइनाइट होता है। t k a0 स्क्वायर बाई 1 प्लस a0 kt का होल स्क्वायर इंटू dt, ये हमारे पास आ जाएगा। राइट, सो a0 तो खत्म कर दो, जीरो टू इंफिनिटी 1 kt बाई 1 प्लस a0 kt इसका होल स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, एक सिंपली एक काम करो, थोड़ा गंदगी कम करने के लिए इसको z मान लो, तो 1 प्लस a0 kt ये मेरा z है। अच्छा, a0 को अंदर डाल दो तो ऊपर z माइनस 1 बन जाएगा, तो a0 k dt इक्वल्स टू dz। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा, सॉरी, यहां पे हमारा जब t 0 होगा तो ये 1 होगा, t इंफिनिटी पर तो ये इंफिनिटी रहेगा। अच्छा, a0 kt का वैल्यू जो है उसको मैं सिंपली लिख सकता हूं z माइनस 1, और यहां पर मैं नीचे लिख सकता हूं z स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास 1/a0 k इंटू dz। ठीक है, सो 1/a0 के बाहर वन टू इंफिनिटी dz बाई z, 1 टू इंफिनिटी dz बाई z स्क्वायर। ये टर्म तो मेरा ln z हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम ध्यान दे सकते हैं ये इंटीग्रेट फर्दर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं इंफिनिटी पुट करूंगा तो ये वाला टर्म भी हमारा इंफिनिटी हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी इंफिनिटी, तो t एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर is not defined. In fact, सेकेंड के आगे कोई भी ऑर्डर के लिए वो डिफाइन नहीं होता है। 1, 0 और या फिर उससे कम के लिए वो हमारा एवरेज लाइफ हमारा डिफाइन होता है, बाकी किसी के लिए हमारा एवरेज लाइफ डिफाइंड ही नहीं होता है। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये एवरेज लाइफ का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ चुका है। छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, खैर इंपॉर्टेंट था, समझ में आ चुका होगा। ओके।